हेलो बच्चों, आज हम इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें टॉपिक है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? सम्मिश्र संख्या। हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, उसका जवाब आपको देना है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। मैंने बोला कि √36 का वैल्यू, दिमाग लगाओ कितना होगा? 6। मैंने बोला 4 का वैल्यू, आप बोलोगे 2 सर। अब ऐसे करके मैंने बोला -4 का वैल्यू कितना होगा? जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि हमने तो प्लस का देखा, प्लस प्लस का है, माइनस हो जाएगा तो क्या होगा? मैंने बोला -8 का वैल्यू। चलिए, ये तो टफ हो गया। मैंने बोला -1 का वैल्यू कितना होगा? तो इसका जवाब नहीं आ रहा है, क्या होगा? तब इस क्वेश्चन को जब हमने किया तो साइंटिस्टों ने, मैथमेटिशियन ने इसका एक सिंबल दिया। इसको क्या बोला कि माइनस का अंडर का वैल्यू हमेशा आई होता है। आई फॉर ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया, इसका मतलब होता है आयोटा। क्या होता है? आयोटा। तो हम सिंपल में आई बोल देंगे। आई मीन्स इमेजिनरी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर। जैसे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 का तो 2 होता है, और यहां पर बचेगा -1, तो -1 का क्या हो जाएगा? आई, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 2i। 2i इज अ इमेजिनरी नंबर। जैसे ही रियल नंबर है किसी के साथ आई जुड़ जाता है तो वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर हो जाता है। आया समझ में? तो इसका देखो आगे, जब ये चीज हमारे पास दिया है, क्या दिया है? √1 इक्वल टू आई लिखा है, तो दोनों ओर हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने पर क्या जाएगा? -1 इक्वल टू आई स्क्वायर, यानी कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आया? -1। अब मैंने दोनों तरफ क्या किया? आई से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों तरफ क्या किया? आई से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही करेंगे तो -i, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई क्यूब, यानी कि आई क्यूब का वैल्यू क्या होगा? -i। आया समझ में? अगर मैंने इसका फिर से आई से मल्टीप्लाई किया या इसको फिर से स्क्वायर कर दिया तो हमारे पास क्या जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे, -1 इक्वल टू आई स्क्वायर को हम स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर दिया तो यह आ जाएगा +1, और यहाँ पर आ जाएगा आई की पावर 4, यानी कि आई की पावर 4 का वैल्यू कितना होगा? 1। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। हमारे पास इसका मतलब आ गया -1 इक्वल टू आई स्क्वायर था, तो ये चीज हमें याद नहीं करना पड़ेगा। हमें क्या याद करना है कि -1 इक्वल टू आई स्क्वायर, -i इक्वल टू आई क्यूब का वैल्यू होता है, एंड 1 इक्वल टू आई की पावर 4। ये तीन चीजों को हमें याद करना है। ठीक, तो इससे हमारे पास हो जाएगा। अब मैंने बोला आई क्या है? इमेजिनरी नंबर हो गया। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लिखते हैं a प्लस आई बी। आप बोलोगे सर प्लस ही होगा, कोई बात नहीं, माइनस भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं होगा। a प्लस आई बी, इसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सम्मिश्र संख्या। यहां पर a एंड b क्या हो जाएगा? a एंड b, यानी कि a एंड b ये रियल नंबर होगा। क्या होगा? रियल नंबर। और जैसे ही इस b जो रियल नंबर है इसमें i लग गया तो ये क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर हो गया। जैसे 2 है, 2 के साथ i लग गया, दैट इज इमेजिनरी नंबर। i से हमें पता चल रहा है कि ये काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर है। तो ये क्या है? ये रियल है, एंड ये क्या दिया है? ये इमेजिनरी नंबर है, ये टोटल। तो जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास क्या जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। आगे समझ में? तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके हम आगे क्वेश्चन करेंगे, इसको समझेंगे। तो देखो इसको क्या क्या है? मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब समझ में आ गया कि मॉडुलस मतलब क्या होता है? मॉड, यानी कि जैसे ही ये z हमारे पास दिया है a प्लस आई बी, यहां पर माइनस भी हो सकता है। जैसे ही हम इसका
मॉड करेंगे यानी कि मॉडुलस करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट लगाएंगे, यहाँ पर जो संख्या है ए स्क्वायर और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, यहाँ पर सामने क्या है प्लस का साइन है तो प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि जो नंबर है आई को छोड़कर उसका स्क्वायर करके हम ऐड कर देंगे, तो दैट इज मॉडुलस। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूं, हमारे पास z इक्वल टू 1 प्लस 2i, ठीक है, तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर यानी कि 5, ये मॉडुलस हो गया। आया समझ में? अब आ गया कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब क्या होता है, ठीक है, कंजुगेट, कंजुगेट मीन्स हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, इसी को मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, कंजुगेट को हम दिखाते हैं ऊपर बार से दिखा देते हैं, ऊपर एक बार लगा दो तो ए, यहां पर ए प्लस आई भी, इसमें ये बार लग गया। तो इस कंजुगेट का मतलब होता है कि जो आई लिखा है इस आई की जगह पर माइनस आई लिखने, इस आई की जगह पर माइनस आई लिख देना है, बस हो गया। तो ए यहाँ पर प्लस का है आई के सामने तो ये माइनस लगा देंगे आई बी, दैट इज कंजुगेट, यानी कि आई की जगह पर माइनस आई रख देना है, कंजुगेट हो जाएगा। आया टॉपिक समझ में आया? एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो नंबर का एडिशन कैसे होगा, सपोज मान लीजिए, सपोज z1 इक्वल टू a1 प्लस आई b1 एक नंबर है और दूसरा है z2 इक्वल टू a2 प्लस आई b2, दैट इज टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका एडिशन करना है तो z1 प्लस z2 ऐड कर देंगे तो a1 प्लस आई b1 और a2 प्लस आई b2। इसमें ऐड कैसे करेंगे, रियल नंबर को रियल नंबर से ऐड कर देंगे और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर से, तो a1 प्लस a2 और यहां पर हो जाएगा आई b1 प्लस आई b2, ये हमने ऐड कर दिया। अब यहां पर a1 प्लस a2 तो है ही है, अब यहां पर आई दोनों में है तो इसको कॉमन ले लेंगे तो b1 प्लस b2, तो ये एडिशन हो गया। अब आ जाता है, जैसे एडिशन हो गया तो अब माइनस करेंगे, डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो z1 माइनस z2 तो a1 प्लस आई b1 और यहां पर माइनस a2 प्लस आई b2, ये हमारे पास हो गया। तो इसका माइनस करेंगे तो रियल नंबर को रियल नंबर से माइनस करेंगे तो a1 माइनस a2, a1 से a2 माइनस हो गया। अब प्लस, क्योंकि इसके सामने प्लस का है तो ये प्लस आई b1 एंड यहां पर प्लस माइनस माइनस तो माइनस का आई b2, आई दोनों में कॉमन है तो ये a माइनस a2 हो जाएगा और यहाँ पर आई कॉमन है तो आई को कॉमन ले लेंगे तो b1 माइनस b2, यानी कि रियल नंबर को रियल नंबर से माइनस किया फिर प्लस आई b1 माइनस b2 कर दिया, आई को आगे लगा दिया। आगे समझ में, बहुत इजी है। देखो आगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोडक्ट करेंगे, सपोज दो नंबर है, क्या है z1 इक्वल टू a1 प्लस आई b1 एंड z2 इक्वल टू a2 प्लस आई b2, ये हमारे पास दो नंबर है। तो टू नंबर को जब प्रोडक्ट करेंगे तो z1 प्रोडक्ट z2 इक्वल टू हो जाएगा a1 प्लस आई b1 प्रोडक्ट a2 प्लस आई b2। अब इसमें बोलोगे सर रियल रियल को प्रोडक्ट करेंगे इमेजिनरी इमेजिनरी को, नहीं ऐसा नहीं होगा। प्रोडक्ट में पहले वाले को पहले वाले से, फर्स्ट को फर्स्ट यानी कि a1 a2, फर्स्ट को लास्ट वाले से, इसको इससे, तो आ जाएगा आई सामने ले लो तो आ जाएगा a1 b2 प्लस
फिर इसका हो गया टर्म, इसका एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसका फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे और साइन का ध्यान रखेंगे, चिन्ह का प्लस है प्लस, तो प्लस आई b1 a2 b1 a2, फिर प्लस 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 आई का आई से मल्टीप्लाई देन आई स्क्वायर एंड b1 b2। अब देखो रियल रियल को एक जगह लिख दो, तो रियल तो आया नहीं, यहाँ पर है a1 a2 प्लस इन दोनों में i कॉमन है तो i को कॉमन ले लो, a1 b2 प्लस b1 a2 एंड आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया, माइनस का 1, तो 1 करेंगे तो v1 v2, तो हमारे पास आएगा a1 a2 माइनस v1 v2 एंड प्लस आई a1 b2 प्लस b1 a2। ऐसा समझ में, ऐसे हमें प्रोडक्ट करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये कैसे होगा, मैं अगर बोलूं कि एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, आप बोलोगे सर 2 का एडिटिव ऐसे संख्या इसमें ऐड कर देना है कि ये 0 हो जाए, तो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, यानी कि a का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 रखेंगे दैट इज 0। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि ऐसे संख्या, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पर वो 1 आ जाए। जैसे मैंने बताया a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आप बोलोगे 1/a क्योंकि 1 आ रहा है। जैसे हमारे पास z दिया है a प्लस आई बी, मैं बोलेगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, तो मैंने क्या करूंगा 1/में कर दूंगा, क्या करूंगा 1/में। तो देखो जैसे z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दैट इज, मैंने क्या बोला कि इसका हो जाएगा 1/z, तो a प्लस आई बी। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमें यह ध्यान रखना होगा नीचे कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रखना है, क्योंकि हमें a प्लस आई बी के रूप में एक्सप्रेस करना होता है, तो इस टाइप के संख्या को हमें रखना है। तो जैसे ये आ गया तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया a प्लस आई बी, इसमें जो डिनोमिनेटर में है उस संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन इसका कंजुगेट करके, कंजुगेट का मतलब ये i को माइनस आई में चेंज करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे। आया समझ में, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस आई बी एंड इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ये a प्लस बी के कंडीशन में, यानी कि x y के रूप में मानो x y x माइनस वाई, इन दोनों का प्रोडक्ट जब होता है तो क्या आता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि x क्या है a, तो a स्क्वायर माइनस माइनस का ये है माइनस आई स्क्वायर आई वी है, ठीक है, ये माइनस नहीं, माइनस यहाँ पर आई वी का स्क्वायर हो जाएगा, तो आई वी का स्क्वायर हो जाएगा, तो a माइनस आई वी एंड a का स्क्वायर a स्क्वायर, यहां पर माइनस i का स्क्वायर आई स्क्वायर और b का स्क्वायर, दैट मीन्स a माइनस आई वी अपॉन में क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 b स्क्वायर, इसको एक्सप्रेस करके लिखेंगे देखो, तो ये आ गया रियल नंबर क्योंकि आई तो है नहीं नीचे वाले में, तो इसको दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं, a के अपॉन में इतना माइनस आई बी के अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, तो ऐसे हमें करना है, ऐसे समझ में। तो नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द क्वेश्चन फर्स्ट टू 10 इन द फॉर्म a प्लस आई बी के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। तो देखिए सोल्यूशन, हमारे पास 5i इन 2 में हमारे पास इसका यानी कि प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट कैसे हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5i मल्टीप्लाई माइनस का 3/5i, 5 से 5 कैंसिलेट हो जाएगा, i से i मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि माइनस का 3 i से i मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा
1 हो जाएगा माइनस का, क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो हमारे पास आ जाएगा 3, और इसको a प्लस आई वी के रूप में एक्सप्रेस करेंगे तो 3, ये रियल नंबर आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ नहीं है, तो i इंटू 0। तो ये हमारे पास a प्लस आई वी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तभी जाके मैंने i इंटू 0, जब कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि इमेजिनरी नंबर नहीं है तो 0 करके मैंने ऐड कर दिया, ऐसे करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस टाइप का क्वेश्चन को ध्यान से देखना। सॉल्यूशन i की पावर 9 प्लस i1। इसमें ध्यान रखना कि हमारे पास पता है हमें i की पावर 4 इक्वल टू 1 होता है, ये मालूम है। तो जैसे ये 4 1 होता है, तो इस 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे, पावर को डिवाइड करके लिखेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर 9 को डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 1 प्लस 1, ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको भी 4 से डिवाइड करके लिखेंगे, 4 4 जा कितना होगा 16 प्लस 3। तो यहां पर हम लिख सकते हैं i4 मल्टीप्लाई 2 इंटू में i की पावर 1। क्यों? क्योंकि पावर में अगर प्लस हो तो उसको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। प्लस यहां पर भी i की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 इंटू में i क्यू। इसको हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, और ये तो i की पावर 1 हो या i, बात एक ही है। इसको भी लिख सकते हैं 4 पावर में 4 एंड i क्यूब का वैल्यू कितना होता है माइनस i। i के 4 का वैल्यू अभी मैंने बताया कितना है 1, तो 1 यहाँ पर पुट कर दो, तो 1 स्क्वायर इंटू में i, इसका वैल्यू 1 है, सॉरी 1 की पावर 4 और यहाँ पर माइनस i। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा i एंड यहाँ पर आ जाएगा माइनस i, दैट मीन्स 0। कितना आ गया 0। तो ये वैल्यू हम लिख सकते हैं, इसको 0 है, 0 प्लस i 0, क्योंकि रियल नंबर है, इमेजिनरी है नहीं, तो 0 करके ऐड करके लिख दो। ये किसका वैल्यू हो गया i/9 प्लस i/19। तो ये आंसर आ गया। आगे समझ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।